दोस्तों, पत्रकार वो होता है अगर कहीं गोलियां भी चल रही हो तो गोलियों का सामना करके आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देने की कोशिश करता है, वहां से फुटेज लेने की कोशिश करता है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है दोस्त, और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक बार फिर मेवात आज तक। आज दोस्तों मेवात आज तक पर हम बात करेंगे यानी अरशद बिसरू मामले की। अरशद बिसरू मामले को दरअसल आप बखूबी समझ चुके हैं, जान चुके हैं मेवात आज तक के माध्यम किस तरीके अरशद जी के साथ में कि किस तरीके से कुछ धूर्त गुंडों लोगों ने यानी लूटपाट की थी, वारदात को अंजाम दिया था। तो ये बखूबी आप जान चुके हैं मेवात आज तक के माध्यम से कि अरशद बिसरू के साथ में कुछ बदमाश गुंडों लोगों ने लूटपाट की। तो आज इसी मामले की हम आज बातचीत करने की आपसे कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 18 दिन बाद भी, या फिर मैं यूं कहूं कि 19वें दिन भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं की है। नगीना पुलिस ने क्यों नहीं किया, यह बड़ा सवाल है। इस बात का अंदाजा आप स्वयं खुद भी लगा सकते हैं। या तो कोई पुलिस पर, नगीना पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव है, या फिर दोस्तों इस गुंडा गैंग का कोई जैक लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम यहाँ के एसपी साहब की बात करें या फिर हम आईजी साहब रेवाड़ी की बात करें दोस्तों, उन्होंने आदेश दिए हैं एसपी साहब को कि जिस तरीके के कुछ दिन पहले हम आपको अपडेट दे चुके थे कि इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी, एसपी साहब को आदेश दिए थे। अब ये एक टीम बनाई गई थी, कई जिलों के एसपी साहब भी जुड़े थे इस टीम में। लेकिन दोस्तों एसपी साहब ने बड़ा ही एक एक्शन लेते हुए एसएचओ साहब को, नगीना पुलिस को ये आदेश भी दिए हैं कि इस तरह के गुंडों के हौसले नहीं बुलंद होने दिए जाएंगे, इस तरह के गुंडों पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब हम अरशद जी से ही आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर इस मामले में चल क्या रहा है, आखिर 19वें दिन भी क्यों गिरफ्तारी नहीं की, आखिर ये क्या कारण, ये महज ये क्या वजह है, ये अरशद बिसरू आपको विस्तार से मेवात आज तक के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम आपको लेकर के चल रहे हैं इसीलिए मेवात आज तक से न्यूज रूम में, यानी मेवात आज तक के एडिटर इन चीफ अरशद बिसरू के पास में। अरशद जी बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक न्यूज चैनल पर आपका। भाई सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मसले को अपना मसला समझकर और एक जायज़ तरीके से उठाया था। लेकिन थोड़ी दुख की बात यह है अब सामने कि पुलिस प्रशासन ने पहले तो तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की थी, मुकदमा दर्ज किया था। दुख वाली बात हमारे सामने यह है कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी किसी मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया, जबकि ऑलरेडी पुलिस इस बात की हमारी तरफ से तफ्तीश कर चुकी है कि जो हमारे पास एविडेंस थे वो हमने पुलिस को सौंप दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों पुलिस को यह पता लग चुका है कि मुलजिम कहां के हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पांचों के पांचों मुलजिमों के बारे में पुलिस को पता है, लेकिन कुछ चंद मुलजिमों को यानी 2 या 3 के बारे में पता लग चुका है कि वो कौन कौन से गांव के हैं और कौन है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी नगीना पुलिस के इर्द गिर्द में वो बदमाश खुले घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। ये मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं और तमाम जनता इस बात को समझती है, अंदाजा लगा सकती है कि जब 18 दिन बीत जाने के बाद इसमें या तो कोई राजनीतिक दबाव है पुलिस पर, या फिर यूं कहें कि बड़कली चौक पर गुंडा गैंग इतनी सक्रिय है कि उनका कोई बड़ा जैक चल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब हम दूसरी तरफ झांक कर देखें तो हमारे एसपी साहब यानी एसपी मेवात इतने ईमानदार अफसर हैं, मैं तो जितनी उनकी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि मेरे पास सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है वो ये है कि एक टीम गठित कर दी गई है और एसपी साहब ने सख्त आदेश जो दिए हैं, और यही आदेश जो है आईजी रेवाड़ी की तरफ से तमाम 5-6 जिलों के एसपीओ के लिए दिए थे कि जो गुंडा गैंग वो नहीं चलेगी और गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जो एक टीम गठित की है वो एसपी और आईजी के आदेश पर एसएचओ नगीना जो है जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे, और नगीना पुलिस जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनको भोंड से भेजने का काम करेगी। अच्छा अरशद जी, क्या लगता है कि 18 दिन हो गए हैं, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है अब तक क्यों ढील बरत रही है पुलिस? देखिए प्रदीप जी, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन की अपनी भी एक कार्य प्रक्रिया होती है, वो उसको पूरा करती है और कुछ समय वो लेते हैं, यानी कि वो अपनी तरफ से थोड़ी जाँच भी करते हैं, देखते हैं। वो उन लोगों ने कर ली, यानी कि जो पुलिस नगीना पुलिस है उन्होंने वो तमाम चीज़ें कर ली हैं। करने के बाद
उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। ऐसा नहीं कि मुकदमा पहले दर्ज कर लिया और वो मौके पर नहीं गए, वो मौके पर भी गए, उन्होंने तफ्तीश भी की, हमसे भी तफ्तीश की है, मुलजिमों से मिलकर भी उनके घर जाकर भी उन्होंने तफ्तीश की, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज हुआ है। जब पुलिस को ये लगा था कि वाकई मामला जेन्युइन है, और हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग, हमारा मोबाइल इस चीज़ का गवाह है, चाहे तो पुलिस कॉल डिटेल निकलवा सकती है। उसी दिन की, उसी वक्त की वो कॉल है जो हमारे पास आई थी, जो वो धमकी दे रहे थे कि भाई आप बच गए, आपका ड्राइवर चालाक था, ठीक है, इस तरीके से वो बोले। तो प्रदीप जी साफ साफ है कि अब 10-15 दिन तक तो चलो हम मान लेते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी अगर वो मुलजिम अरेस्ट नहीं होते हैं और यूं ही नगीना थाने के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो फिर इससे क्या होगा? सीधी सीधी बात है कि जो गुंडागर्दी है वो बढ़ेगी। लेकिन एसपी साहब की जिस तरीके से बातें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, आईजी साहब ने जिस प्रकार से तमाम 5 जिलों के एसपीओ को जो आदेश दिए थे, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जल्द ही इन मुलजिमों को नगीना पुलिस गिरफ्तार करेगी और इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सर जी, जो वारदात आपके साथ हुई, क्या मैसेज प्रशासन के लिए देना चाहेंगे? मैं जिला प्रशासन के लिए और हरियाणा सरकार के लिए यह मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, ये वारदात मेरे साथ घटी थी, मैं इन लोगों को नहीं जानता था, ठीक है, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूं जो कि समाज के खिलाफ हो, क्योंकि मैं हमेशा जो गरीब लोगों की आवाज़ बुलंद करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र है, हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, तो हमें आवाज़ बुलंद करने की अपना एक राइट होता है। और हमारा एक जो चैनल है मेवात आज तक, हमने मेवात के लिए ये चैनल खड़ा किया है, इससे हम अच्छी बुरी तमाम बातों को जो है सरकार के समक्ष रखते हैं, चाहे वो सट्टे वाली गैंग है, चाहे वो सेशन वाली गैंग है, चाहे वो कॉरेक्स दारू वाली गैंग है, या फिर यूं कहें कि कुछ मंचलों की गैंग है, या फिर बदमाशों की, लुटेरों की गैंग है। देखिए, आप सबको पता कि मैंने कई जो है ऐसी खबरें लगाई थी पहले कि जिनमें हांसली चोरने वाले पकड़े गए थे, कई ऐसे कच्छाधारी पकड़े गए थे, तो न जाने इन लोगों का तार उनसे भी हो सकता है। ये जिला प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द इन बदमाशों को गिरफ्तार करे और लोगों को ये दिखाए कि गुंडागर्दी यहां से आगे चलने वाली नहीं है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक मैसेज आपको मैं भी दे देता हूं। दोस्तों, एक पत्रकार पर हमला करना कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, पत्रकार एक वो होता है जो ऊपर वाले की बरसात आती है और उस बरसात में भीज करके ये देखता है कि जीरो ग्राउंड से कोई मजदूर या गरीब तबके का व्यक्ति तो बरसात में परेशान नहीं है। दोस्तों, पत्रकार वो होता है और ऊपर वाले का सूरज खिलता है और सर से पसीने बहते हैं और देखता है कोई जीव जंतु तो परेशान नहीं है। पत्रकार वो होता है दोस्तों जो यानी सरकारी योजनाओं को यानी आम जन तक पहुंचाता है। दोस्तों, पत्रकार वो होता है अगर कहीं गोलियां भी चल रही हो तो गोलियों का सामना करके आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देने की कोशिश करता है, वहां से फुटेज लेने की कोशिश करता है, वहां से ऐसे ऐसे सीन लेने की कोशिश करता है कि हम अपनी खबर बनाएं और अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। 4 से 4.5 लाख परिवार सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। करीबन 10 से 15 लाख लोग रोज सर्च कर करके अपने घरों में देखते हैं। एक अरशद बिसरू एक समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक सवाल भी है, आखिर 18 दिन होने के बाद भी क्यों गिरफ्तारी नहीं? अरशद बिसरू एक चर्चित पत्रकार पर दोस्तों जिस तरीके से ये गुंडे वारदात करते हैं, उनके साथ में जिस तरीके से लूटपाट करते हैं, तो ऐसे में एक गरीब और एक मजदूर के लिए इंसाफ कहां से मिलेगा? तो इसी प्रकार तमाम खबरों के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यहां कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।